तरह की अफवाहें थी और जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसको देखते उसके मद्देनजर तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री योगी की जीत है। लेकिन अगर हम पार्टी नेतृत्व के लिहाज से कहें तो कभी भी पार्टी नेतृत्व ने ये नहीं कहा था कि ए.के. शर्मा को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष बनाए जाने के बारे में ये कहना है सुधीर मिश्र का, जो नवभारत टाइम्स के लखनऊ एनसीआर के संपादक हैं। नमस्कार, आज है रविवार 20 जून और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। देश में शनिवार को कोरोना के 58,570 नए मामले, 1,154 लोगों की मौत। केरल में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले, इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। वहीं उत्तर पूर्व के 2 राज्यों में पहली बार मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट। हैदराबाद की लैब में मणिपुर के 20 सैंपल्स की जांच में पाए गए 18 डेल्टा वेरिएंट। मिजोरम में इसके 4 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजधानी दिल्ली में 24 जून की बैठक का न्योता। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पहली बार हो रही इस तरह की बैठक। सभी नेताओं को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट साथ में ले आने का निर्देश। दुबई ने भारत समेत कई देशों से आने वाले अपने निवासियों को दी यात्रा प्रतिबंधों में छूट। भारत से वही लोग जा सकेंगे जिनके पास होगा दुबई का वैध रिहायशी वीजा और लगवा चुके होंगे यूएई द्वारा मान्य कोरोना के टीके की दोनों डोज। उधर ईरान में रूढ़िवादी नेता इब्राहिम राइसी ने जीता राष्ट्रपति चुनाव। मिले 62% से ज्यादा वोट। अगस्त में लेंगे मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के दूसरे दिन भी खराब रोशनी और बारिश की वजह से समय से पहले खत्म हुआ खेल। भारत के 3 विकेट पर 146 रन। उधर यूरो 2020 में पुर्तगाल को मिली करारी हार। जर्मनी 4-2 से जीता। ग्रुप एफ में 3 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर है जर्मनी, वहीं 3 अंकों के साथ पुर्तगाल तीसरे नंबर पर। अब खबरें काम की। उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में छूट। खुलेंगे बाजार, मॉल, रेस्तरां और पार्क। कोविड नियमों का करना होगा पालन। शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत। धर्मस्थलों में भी एक बार में 50 लोग हो सकते हैं एकत्रित। काशी में सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा गंगा दशहरा। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगा दशहरा मनाने की अपील की। कई जगहों पर गाड़ियों को प्रवेश की अनुमति नहीं। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी के करीबी माने जाने वाले पूर्व नौकरशाह ए.के. शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी में उपाध्यक्ष बनाए जाने का क्या मतलब है। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं नवभारत टाइम्स के लखनऊ एनसीआर के संपादक सुधीर मिश्र से। उत्तर प्रदेश बीजेपी में खींचतान की अटकलों के बीच अरविंद कुमार शर्मा को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। गुजरात कैडर के आईएएस अफसर रहे हैं शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद करीबी बताया जाता है उन्हें। उनको डिप्टी सीएम बनाए जाने की अटकलें भी लग रही थीं और हाल में यूपी कैबिनेट में बदलाव की चर्चा भी उठी थी। विधानसभा चुनाव से कुछ महीनों पहले उभरी इस तस्वीर का क्या मतलब है, आइए समझते हैं सुधीर मिश्र से, जो नवभारत टाइम्स के लखनऊ एनसीआर के संपादक हैं। सुधीर जी, डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा चल रही थी और अब अरविंद शर्मा जी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का। क्या मतलब निकाला जाए इसका? क्या ये सीएम योगी की जीत है? जिस तरह की अफवाहें थी और जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी, उसको देखते उसके मद्देनजर तो हम ये कह सकते हैं कि ये मुख्यमंत्री योगी की जीत है। लेकिन अगर हम पार्टी नेतृत्व के लिहाज से कहें तो कभी भी पार्टी नेतृत्व ने ये नहीं कहा था कि ए.के. शर्मा को वो मुख्यमंत्री बनाएंगे। कभी भी ये बात नहीं हुई थी।
और दूसरा, नेतृत्व ने कम से कम ये बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी के अलावा कोई दूसरा समानांतर सरकार चलाने वाला और कोई केंद्र नहीं है, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी ही है। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व ने मुख्यमंत्री योगी पे पूरा भरोसा किया है और इलेक्शंस, जो आने वाले इलेक्शंस है, उसमें योगी जी के नेतृत्व में ही चुनाव होगा, ये केंद्रीय नेतृत्व ने साफ कर दिया है। जी, अगर नेतृत्व की बात सेंट्रल लीडरशिप ने साफ कर दी है, तो केशव प्रसाद मौर्य जैसे कई प्रमुख नेता ऐसा क्यों कह रहे हैं कि चुनाव में नेतृत्व जो है वो मसला जो है सेंट्रल लीडरशिप तय करेगी बात? देखिए, ये एक मुझे लगता है कि ये हर राजनीतिक दल का अपना एक व्यवस्था होती है और कई बार चेहरा घोषित करके चुनाव लड़ा जाता है कि यही मुख्यमंत्री होंगे, और कई बार ऐसा होता है कि चुनाव के बाद तय होता है कि कौन विधानमंडल दल, जो नए नवनिर्वाचित विधायक होते हैं और केंद्रीय नेतृत्व, नवनिर्वाचित मिलकर एक नेता तय करते हैं और केंद्रीय नेतृत्व का उस पर सलाह होती है पहले से। आमतौर पर यही होता है कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता है और फिर विधायक जो नए चुन के आए होते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों पे उस व्यक्ति को अपना नेता बना देते हैं जिसके बारे में उनको कहा गया होता है। तो ये व्यवस्था कोई बहुत नई व्यवस्था नहीं है जो वो बोल रहे हैं, ये पहले भी ऐसा होता रहा है। और इलेक्शन के मद्देनजर, विधानसभा चुनावों के मद्देनजर किसी एक व्यक्ति को अगर पार्टी मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करती है तो उसके फायदे भी हो सकते हैं और उसके नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि योगी जी के मामले में अगर उनका कामकाज और परफॉर्मेंस इस साल के आखिर तक या मार्च अप्रैल तक उतना बढ़िया होता है कि पार्टी को लगता है कि उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा सकता है, तो हो सकता है कि उनके चेहरे पे चुनाव हो, नहीं तो पार्टी साफ कर सकती है कि भाई जब जो नए विधायक चुन के आएंगे वो अपना नेतृत्व तय करेंगे। तो इसमें केशव मौर्य का ये बोलना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है कि चुनावों के नतीजे आने के बाद नेता तय होगा। जी, अगर केशव जी का जो ये कहना है बहुत अनोखा नहीं है, तो लेकिन हमारे सामने एक असम का उदाहरण है जहां चुनाव के बाद नेतृत्व बदला गया है। जिस तरह की रस्साकशी पिछले दिनों उसकी अटकलें लगाई गईं, उसको देखते हुए क्या यूपी में भी ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि चुनाव बाद जो है नेतृत्व बदल दिया जाए? देखिए, असम में और उत्तर प्रदेश में दोनों की जो विधानसभा है या विधानमंडल है उसमें सदस्यों की संख्या से लेकर भूगोल तक बहुत फर्क है, और जो मौजूदा राजनीतिक हालात हैं, जो परिस्थितियां हैं, दोनों में बहुत फर्क है। वहां पर जिनको अभी मुख्यमंत्री बनाया गया है वो कांग्रेस से आए हुए नेता थे और उनको अच्छे खासे विधायकों का समर्थन था, और वहां पर अगर मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते तो आगे एक स्थायी सरकार के भविष्य पे संकट था कि कब कुछ टूट फूट हो जाए। यहाँ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के बाद क्या स्थिति होगी वो तो अभी नहीं पता, लेकिन आज की जो स्थिति है, आज जिस तरह का प्रचंड बहुमत है उत्तर प्रदेश सरकार के साथ में, वहाँ कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि किसी किस्म का दबाव हो, किसी किस्म का ये कोई मजबूरी हो कि अभी कोई हट सकता है या जा सकता है। और दूसरा ये कि ये एक पार्टी की ही सरकार है, अभी इसमें तो किसी किस्म की टूट फूट की आशंका है नहीं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद मान लीजिए कि कम विधायक आते हैं, मतलब जितना बहुमत चाहिए उतने विधायक नहीं आते हैं, उन परिस्थितियों में जरूर कुछ ऐसा हो सकता है कि जो नेता पार्टी के भीतर दूसरे दलों से ज्यादा समर्थन जुटा सकता होगा, उस वक्त वैसी स्थिति में बदलाव हो सकता है। लेकिन बहुमत की स्थिति में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी होगी केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व जिसे भी तय कर देगा, ये नहीं है कि किसी एक नेता की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको भी वो तय कर देगा वो आराम से मुख्यमंत्री बन जाएगा। जी, एक सवाल सुधीर जी, अरविंद शर्मा पर जो बीजेपी दांव लगा रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं। साल भर भी नहीं हुआ है उनको बीजेपी में आए हुए और अब एमएलसी फिर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको मिली है, इतना बड़ा दांव उन पर क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, ये किसी बड़े नेता की पसंद का मामला है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गुजरात कैडर के ऑफिसर हैं, तो उनके साथ में उनका लंबा काम करने का अनुभव है। एक समझबूझ हो जाती है आपस में ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन के बीच में कि एक आपसी समझ है
कि नेता क्या चाहते हैं और अधिकारी उसको जमीन पर उतारने में आसानी से उतार देते हैं। तो ये एक अनुभव होगा उनका लंबे समय का एक दूसरे के साथ कामकाज करने का। शायद अपने उसी अच्छे बेहतर तालमेल की वजह से प्रधानमंत्री ने तय किया होगा कि उनको उत्तर प्रदेश में भेजा जाए और उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए। गुजरात में जिस तरीके से उन्होंने कामकाज किया, उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके का कुछ बेहतर काम किया जाए और बेहतर समझबूझ से काम किया जाए। असली चीज होती है समझबूझ। नेता और अफसर के बीच की समझबूझ बहुत महत्वपूर्ण होती है और शायद ए.के. शर्मा में ये भरोसा होगा केंद्रीय नेतृत्व को कि वो उत्तर प्रदेश जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बात केवल 2022 के चुनावों की नहीं है, 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा वो भी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और उन केंद्रीय सरकार की तमाम बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत योजनाएं हैं, उन पर नजर रखने का काम है। तो शायद केंद्रीय नेतृत्व चाहता होगा कि एक भरोसे का आदमी उत्तर प्रदेश में रहे जो सारी स्थितियों का भली भांति आकलन करता रहे और उनको बताता रहे। जी, इस दृष्टि से ए.के. शर्मा बहुत महत्वपूर्ण है। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि जो ये रस्साकशी जो भी चली है उसमें ये योगी जी की मॉरल विक्ट्री है एक तरह से, जो ये नई नियुक्ति हुई है, और दूसरा कि केंद्रीय नेतृत्व जो है यूपी में अपने एक भरोसे के आदमी पर दांव लगा रहा है अगले 2024 के चुनाव को देखते हुए। जी, इसमें मॉरल विक्ट्री की सिर्फ मॉरल विक्ट्री की बात नहीं है, इसमें केंद्रीय नेतृत्व की समझबूझ की भी बात है। 2022 के जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं वो सब योगी जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और मोदी जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश में 2022 के नतीजों से निकलता है और अगर योगी जी के आगे की महत्वाकांक्षाओं की बात की जाए एक राष्ट्रीय नेता के तौर पे खुद को विकसित करने के लिहाज से, तो उनके लिए भी 2022 बहुत महत्वपूर्ण है। तभी उनकी 2024 में बहुत इंपॉर्टेंस बन पाएगी। अगर 2022 का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो वो केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही खराब होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी जो एक संतुलन बनाने की कोशिश हुई है वो बहुत सोच समझ के की गई है ताकि कोई भी आपस का विवाद न दिखे और फिलहाल जो स्थितियां हैं उसमें योगी जी के ऊपर पूरा भरोसा किया जाए और उन्हीं के बूते पे चुनाव लड़ा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपका विस्तार से आपने पूरे मसले को समझाया। धन्यवाद। इस चर्चा के बाद जानेंगे इतिहास में आज के दिन के बारे में, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं। इसके बाद बुक टॉक में सुनिए चिंताओं से छुटकारा पाने का प्रैक्टिकल और सही तरीका बताती किताब के बारे में। सुनने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अब जानिए इतिहास में आज के दिन के बारे में। 1873 में भारत में YMCA की स्थापना। 1887 में मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस, जिसे आज छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जानते हैं, उसे लोगों के लिए खोला गया। 2001 में मेजर जनरल परवेज मुशर्रफ बने पाकिस्तान के राष्ट्रपति। बात करते हैं मौसम की। राजस्थान में और आगे बढ़ा दक्षिण पश्चिमी मानसून, कई जगह हुई बारिश। उत्तर प्रदेश में मानसून ने पकड़ी रफ्तार। लखनऊ कानपुर में अच्छी बरसात, बहराइच में रेड अलर्ट जारी। उत्तराखंड में भी हो रही भारी बारिश। गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर, जारी किया गया अलर्ट। अब बारी सुविचार की। मशहूर अमेरिकी लेखक ओ हेनरी ने कहा था, दौलत का सबसे अच्छा उपयोग पैसे से पैसा बनाना नहीं, बल्कि पैसे से खुद की जिंदगी को बेहतर बनाना होता है। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अखिलेश के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।